और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते। सूरज तुलू होता तो रोशनी दाएं तरफ मुड़ जाती, गुरूब होता तो बाएं तरफ हट जाती। गार की बनावट ने रोशनी को उन तक पहुंचने नहीं दिया। उनके जिस्म सलामत रहे, कोई आवाज उनके कानों तक नहीं आती थी। कुत्ता दहाने पर पहरेदार की तरह बैठा रहा। ये नौजवान 309 साल तक यूं ही सोते रहे। जब नौजवान शहर से निकले तो बादशाह दकियानूस फौरन अपने सिपाहियों के साथ उनके ताक़ुब में रवाना हुआ। पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते में उनके कदमों के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। 3 नौजवान, एक चरवाहा और उनका कुत्ता। सिपाही झुककर निशान देखते और बादशाह सख्त नजरों से उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म देता रहा। बस करो बेवकूफों, निशानात का पीछा करो, जल्दी। आखिरकार ये तमाम निशानात एक सुनसान खामोश गार तक ले आए। बादशाह सलामत, यहाँ से निशानात अंदर जा रहे हैं, लेकिन वापस आने का कोई निशान मौजूद नहीं। बादशाह ने फैसला किया, चाहे ये नौजवान जिंदा हों या मर चुके हों, उनका वजूद इस सल्तनत के लिए खतरा है। लिहाजा उन्हें इसी गार में कैद रहना चाहिए, हमेशा के लिए। गार का दरवाजा पत्थरों से बंद कर दो, ताकि ना ये निकल सके, ना उनका फितना शहर तक पहुंचे। जी बादशाह सलामत। जब नौजवान गार में सो रहे थे, दिन, साल, दहाइयां और फिर सदियां गुजर गईं। दकियानूस मर गया। उसके बाद कई बादशाह आए और चले गए। रूमी सल्तनत में जबरदस्त सियासी तब्दीलियां आईं। हत्ता कि एक ऐसा दौर आया जब रूमी सल्तनत में पहली बार ईसाईयत को सरकारी मजहब का दर्जा मिल गया। 313 ईस्वी में बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहियत कबूल की। फिर जुल्म और तशद्दुद के वो तमाम कवानीन खत्म कर दिए गए जो दकियानूस के दौर में नाफिज थे। 380 ईस्वी तक पूरी रोमन एम्पायर ईसाइयों के जेर तसल्लुत आ गई। मगर दूसरी तरफ नौजवान अभी भी उसी गार में सो रहे थे। 100, 200 नहीं, 300 से जायद बरस। तीन 380 ईस्वी के बाद एक ऐसा दौर आया जब बादशाह थियोडोसिस हुक्मरान था। ये बादशाह नरम दिल और इंसाफ पसंद था, मगर उसके दौर में एक मसला पैदा हुआ। लोगों में ये वसवसा पैदा होने लगा कि मरने के बाद जिंदगी कैसे मुमकिन है। लोग कह रहे हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मुमकिन नहीं। क्यों? अल्लाह तो कादिर है, फिर शक क्यों? लोग कहते हैं कोई निशानी चाहिए। ईसाई दुनिया में इस मौजू पर बहस फैल गई। बादशाह सख्त परेशान था। वो अल्लाह से दुआ करता था, ऐ खुदा, मेरे लोगों के दिलों से ये शक दूर कर दे। ऐ परवरदिगार, कोई निशानी जाहिर कर दे। उसी जमाने में एक चरवाहे ने उसी पहाड़ के पास अपनी बकरियों का बाड़ा बनाया। बाड़ा बनाने के लिए उसने चंद बड़े पत्थर वहां से उठा लिए और अचानक गार का दरवाजा खुल गया। रोशनी अंदर दाखिल हुई, हवा बदली और वो नौजवान जो 309 बरस से सो रहे थे जाग उठे। हम कितनी देर सोए रहे? शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। हमारा रब बेहतर जानता है। उन्हें लगा कि शायद एक रात सोए हैं। उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि एक शख्स शहर जाकर खाना लाए। सो उनमें से एक खाना लाने शहर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो शहर पहुंचा, वो हैरत सदा रह गया। शहर पूरी तरह बदल चुका था। इमारतें नई, लिबास मुख्तलिफ, रिवायात बदली हुई। उसके लिए ये सब कुछ अजनबी था, लेकिन वो अपनी भूख के बायस एक दुकान पर गया और खाना खरीदने लगा। ये लो कीमत। ये कौन सा सिक्का है? ये तो सदियों पुराना रोमन सिक्का लगता है। यही तो सिक्का यहाँ चलता है। क्या मसला है? बेटा, वो जमाना तो बहुत पहले गुजर गया। तुम आखिर हो कौन? क्या रोमन सल्तनत नहीं रही? दुकियानोस वो अच्छा नहीं रहा? दुकानदार समझा कि उसे कोई खजाना मिला है। लोग जमा हो गए और फैसला हुआ कि उस नौजवान को बादशाह के सामने पेश किया जाए। नौजवान ने अपना पूरा किस्सा सुनाया। दकियानूस के जुल्म की कहानी, उनकी हिजरत, गार में पनाह। बादशाह उसकी बात
गद्दारी कर दी।